बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाक में नमक लगाने से क्या होता है। चंद ऐसी चीज़ें जो नाक में लगाने से बड़े फ़ायदे होते हैं, वो राज जो आप भी नहीं जानते होंगे। हमारे जिस्म का हर हिस्सा खुदा ने किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है और हर चीज़ हमारी मदद के लिए बनाई गई है। जैसा कि सब भाई जानते हैं कि नाक ना होती तो सांस ना ले पाते, ऐसे ही अगर हमारी नाक ना होती तो क्या होता। क्या कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो बताते हैं आपको कि नाक किस लिए बनाई गई और इसका क्या फ़ायदा है। इंसान की तख्लीक ही नाक की वजह से होती है। अगर नाक ना होती तो शायद इंसान भी ना होते, क्योंकि ये वो अहम जिस्म का हिस्सा है जिसके बगैर बच्चे पैदा ही ना हो सकें। नाक की वजह से ही बच्चों को माँ के पेट में खुराक मिलती है। यही है जिसकी वजह से मैदा बनता है, बच्चों का जिगर बनता है। नाक के करीब मौजूद शरेयानें जिस्म के अंदर गर्दिशी निज़ाम का हिस्सा बन जाती हैं और टांगें वगैरह में खून पहुँचाने का काम करती हैं। नाक का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आप इसकी सफाई रखें और इसमें तेल लगाएं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद रहेगा। इस आर्टिकल में आपको नाक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके लिए यकीनन नई होंगी। नाक में तेल, नीम, गर्म पानी, नमक और नमक मिलाकर पानी लगाने से क्या होता है, यानी कुछ अहम बातें। नमक नाक में नमक लगाने से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जियों से बचाता है और नाक में नमक लगाने का मकसद है कि जिस्म को बैक्टीरियाज के हमलों से बचाया जा सके, क्योंकि एलर्जी इसी सूरत में होती है जबकि बैक्टीरिया की असरात आपके जिस्म को मुतासिर करने लगें। तेल, नाक में नमक गर्म तेल लगाने से जल्द खूबसूरत और तरोताज़ा हो जाती है, साथ ही जोड़ों के दर्द से भी निजात मिलती है। नीम गर्म पानी, नाक में नीम गर्म पानी लगाने से दिमाग के तीसरे हिस्से में मौजूद फ्लूइड की गंदगी बाहर निकलती है, जिससे आपकी याददाश्त भी तेज़ होती है और सुकून भी मिलता है। वज़न को कम करने के लिए और जिस्म से चर्बी को पिघलाने के लिए नीम गर्म पानी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। गुर्दे मजबूत रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे ख़वातीन का मुआवरी साइकिल ज़्यादा अच्छा होता है। नाक से मुताल्लिक़ इजाफी मालूमात। नंबर 1, ये सिर्फ इन निशानात हैं जो कभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत इसी हिस्से से होती थी, क्योंकि इसी जगह से आप अपनी वालदा के जिस्म से जुड़े थे और खुराक हासिल करते थे। लेकिन पैदाइश के बाद वो नाल काटते ही कुछ दिन बाद वो झड़ जाती है और तमाम उम्र के लिए निशान बाकी रह जाता है। नंबर 2, अक्सर दूध पिलाने वाले जानवरों में पाई जाती हैं। कुत्ते, शेर और बिल्लियों में नाक की होती है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देती। अक्सर दूध पिलाने वाले जानवर में माएँ उस नाल को छुपा लेती हैं, इसलिए वो उठाने के सबब नाल बहुत ही पहले छिड़ जाती हैं, इसलिए नाक का निशान बनने की नौबत नहीं आती। नंबर 3, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। माहिरीन के मुताबिक इंसानी नाक के अंदर हज़ारों और लाखों की तादाद में बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये बैक्टीरिया इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को सही तरह काम करने में मदद देते हैं। नाक की शक्ल। नंबर 6, ऐसी नाक जो उभरी हुई हो और फैली हुई हो उसे ओटी कहा जाता है, जो दुनिया में सिर्फ 10% लोगों के पास होती है। दूसरी किस्म की नाक गहरी खोखली किस्म की होती है। एक और किस्म सेपलेट कहलाती है, जिसमें ऊपर का और नीचे का हिस्सा अलग अलग महसूस होता है। नाक की शक्ल पर डॉक्टर का कोई इख्तियार नहीं होता और ये नाल अलग करने के बाद कुदरती तौर पर ही कोई शक्ल इख्तियार करती है। नंबर 7, जिन लोगों की नाक नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे जिनकी 9 माह से कबल पैदाइश हो जाए तो उनमें से 4% ऐसे हैं जिनमें नाक की तश्कील नहीं हो पाती। यूँ कुछ लोगों की नाक नहीं होती। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने दोस्तों और अपने अहल खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।